देखो, अगर तुम भी हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक कंप्लीट करना चाहते हो ना, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ अबाउट दिस ट्रैक। क्योंकि ये 3 महीने के लिए ओपन होता है, उसी के अंदर तुम्हें कंप्लीट करना होता है। तो जुलाई से लेकर सितंबर तक ये चलता है, उसी के अंदर इनमें ब्लूमिंग होती है। तो जुलाई के अंदर इसके अंदर ब्लूमिंग चालू हो जाती है, मिड ऑफ द जुलाई, जो मैं अभी जाके आया था 11 तारीख को वहाँ पे। और प्लस कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे बैग के अंदर होनी चाहिए और जो तुम्हारे साथ में होनी चाहिए, ताकि तुम्हें इंजरी से बचा सके, तुम्हें सपोर्ट करे ड्यूरिंग ट्रैक। और कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हें एनर्जी बूस्टर की तरह काम करे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हेमकुंड साहिब का ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल ट्रैक है। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन हम पहले से करके जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तुम जहाँ से भी हो तो तुम्हें ऋषिकेश पहुँचना होता है। ऋषिकेश को गेटवे ऑफ उत्तराखंड कहते हैं। मतलब कोई भी ट्रैक हो, चाहे वो बद्रीनाथ का हो, केदारनाथ का हो, रुद्रप्रयाग का हो, सोनप्रयाग का हो, सभी ट्रैक्स यहीं से चालू होते हैं। चाहे वैली ऑफ फ्लावर, मतलब उत्तराखंड का अंदर तुम एंटर करना है तो तुम्हें ऋषिकेश पहुँचना पड़ता है। तो वहीं से तुम्हारा सारा पिकअप हो जाता है। अगर तुम पहले कभी ऋषिकेश नहीं घूमे हो तो तुम एक दिन पहले ऋषिकेश आ जाना। यहाँ से तुम ऋषिकेश को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और ऋषिकेश अगर तुम पहुँच जाते हो तो तुम्हें 300 से 400 रुपये में बड़ी आसानी से रूम मिल जाते हैं, मतलब डॉर्मेटरीज मिल जाती है। इनकी एक लिस्ट बना के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तुम वहाँ से चेक करके डायरेक्टली क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो वैसे कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैंने मेक माई ट्रिप से बुक करी थी ये, ठीक है। वहाँ पे मैंने सामने ही गंगा माता का व्यू था और साइड में ही लक्ष्मण झूला था। तो और मोस्टली जो तुम्हें हॉस्टल्स वगैरह मिलेंगे, जो पॉपुलर हॉस्टल्स है, वो तुम्हें लक्ष्मण झूला के पास में मिलेंगे। तो तुम जल्दी से पहले ही रेडी होकर तुम लक्ष्मण झूला के पास में आ सकते हो। देखो, ऐसा माना जाता है कि जो भगवान लक्ष्मण थे, उन्होंने जूट की रस्सी से इस गंगा माता को पार किया था लक्ष्मण झूला बना के। वही एक आज नया एक सस्पेंशन ब्रिज के रूप में हमें यहाँ पे नजर आता है। और जो लक्ष्मण झूला है वो तपोवन को जोग से जोड़ने का काम करता है। और यहाँ से व्यू काफ़ी क्रेजी आता है गंगा माता का। उसके बाद के अंदर तुम जैसे यहाँ पे आसपास का एरिया एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें काफ़ी लोकल स्टोर भी मिल जाएंगे। अगर तुम कैफ़ेज़ पे जाके गंगा माता का व्यू देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन हमने क्या करा था, तो मैगी पैक करा ली और गंगा माता के बिल्कुल किनारे जाके बैठ कर और वहीं पर शांति से अपना मैगी एंजॉय किया। उसके बाद में तुम थोड़ा सा शाम के टाइम पर किसी भी घाट के ऊपर चले जाना, क्योंकि त्रिवेणी घाट की आरती काफ़ी फेमस, लेकिन वहाँ पे भीड़ काफ़ी होती है और हमारे होटल से काफ़ी दूर थी। तो हम पास के ही किसी घाट के ऊपर चले गए। हर जगह पे होती है गंगा आरती, थोड़ा सा अगर 1-1.5 किलोमीटर तुम वॉक करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद के अंदर हम वहाँ बैठ के काफ़ी देर तक गंगा माता की आरती को एंजॉय किया। मतलब इनको कैमरा के अंदर और बातों के अंदर बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी क्रेजी होता है। मतलब तुम्हें गूज बम्स आने लग जाएंगे उस जगह के ऊपर जब वो आरती चल रही होगी। उसके बाद के अंदर नेक्स्ट डे तुम आ जाना नटराज चौक ऋषिकेश के अंदर, जो थोड़ा सा आउटसाइड एरिया होता है। उसके वहाँ से तुम्हें बस मिल जाएगी काफ़ी जोशीमठ के लिए। हाँ, तो तुम बस से जा सकते हो। जैसे हमने पैकेज बुक कर रखा था, तो हमने पैकेज के तौर पे हमारी ट्रैवलर आ गई, तो उसने हमें जहाँ पे हमारा बेस कैंप था वहाँ तक लेके चली गई। लेकिन जो रास्ते में जो व्यू आता है क्रेजी उत्तराखंड का, क्योंकि जैसे ही हम वहाँ से निकले तो बारिश आने लग गई थी और हम चाय नाश्ते के लिए रुके, तो क्या क्रेजी व्यू आ रहा था। ऐसा लग रहा था हम बादलों के बीच से चल के जा रहे हैं। तो वहाँ जैसे ही तुम अपने बेस कैंप पे पहुँचोगे तो वहाँ से गाड़ी तुम्हें पुलना तक लेके आती है, जो जहाँ से तुम्हारा ट्रैक चालू होने वाला है। तो वो 60-70 रुपये लेती है, तो तुम उससे आ सकते हो। लेकिन हमने पैकेज बुक करा था तो वो भी हमारी इंक्लूड हो गया था, ठीक है। तो वहाँ से हमें पुलना तक वो गाड़ी लेके आई, वहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रैक चालू होने वाला था। अब इस ट्रैक को चालू होने से पहले 5 ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे बैग के अंदर होनी चाहिए और तुम्हारे पास में होनी चाहिए, जिसकी वजह से तुम इंजरी से बच पाओगे, थोड़ा सा रेस्ट करने में तुम्हें हेल्प करेगी और चढ़ने में तुम्हें हेल्प करेगी। नंबर 1 के ऊपर जो आती है वो है ट्रेकिंग पोल। ये तुम्हें वहीं पर रेंट पे मिल जाएगी, कहीं पे भी जाओगे तो 200 रुपये में 2-3 दिन के लिए तुम्हें दे देते हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे को बाद में रियलाइज़ हुई, मैं एंड मोमेंट पे ये लेके जा रहा था, ठीक है। एक तो तुम इससे रेस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। जब भी तुम थक जाओ, तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिल रही है, तो तुम 90 डिग्री करके इस पर रेस्ट कर सकते हो। दूसरा, ये तुम्हें चढ़ने में काफ़ी हेल्प करती है, मतलब तुम्हें आगे खींचने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से कैसा भी स्लोप हो तुम ऊपर चढ़ पा सकते हो। जैसे हम हेमकुंड साहिब जाएंगे तो वहाँ के ऊपर स्लोप काफ़ी स्टिफ है, तो वहाँ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर आती है अच्छे ट्रैकिंग शूज़। तुम रेंट भी कर सकते हो, लेकिन तुम खुद भी लेके जा सकते हो। 1300 रुपये के अंदर बढ़िया से एशियन के ट्रैकिंग शूज़ आ जाते हैं। थोड़े से वाटर प्रूफ भी है, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़े से। लेकिन उनके साथ में हमें एंकल प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर तुम्हारा पैर मुड़ भी जाता है किसी पत्थर पे रखने की वजह से, तो भी तुम्हारा पैर सेफ रहेगा। मेरा 2-3 बार मुड़ चुका था, फिर भी कुछ हुआ नहीं, मैं सेफली नीचे आ गया। और ट्रैकिंग शूज़ अगर तुम नहीं पहन के जाते हो तो जब तुम ट्रैक डाउन करते हो ना, तो तुम्हारे शूज़ की वजह से तुम्हारे अंगूठे में काफ़ी दर्द होने लग जाता है। कई लोगों के नीले पड़ गए थे अंगूठे जब मैंने उनके चेक किए। हमारा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हमने ट्रैकिंग शूज़ पहने थे। ज़रूरी नहीं एशियन के पहनो, तुम डिकैथलॉन के ले सकते हो, किसी के भी ले सकते हो, लेकिन मैंने बजट में बताया तुमको एशियन। उसके बाद के अंदर आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स तुम्हारे बैग के अंदर होनी चाहिए। जब भी तुम थक जाओगे ना ट्रैक के ऊपर, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लोगे, खजूर मेनली तुम अपने बैग के ऊपर रखना, क्योंकि उनमें काफ़ी ग्लूकोज होता है जो तुम्हें हेल्प करेगा। जैसे ही हमने थोड़े बहुत मतलब ड्राई फ्रूट्स खाए तो हमें लगा कि अंदर से एनर्जी बूस्टर आ गया एकदम से, मतलब हमें काफ़ी अच्छा चढ़ने में हेल्प करा। जब भी हम थक जाते थे तो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खा लेते थे। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर आती है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ग्लूकोज भी रख सकते हो, यहाँ जो ORS आती है वगैरह वो भी रख सकते हो तुम, क्योंकि वो तुम पानी के अंदर मिला के रखो, थोड़ा थोड़ा पीते जाओ, जिससे तुम्हारे
तुम्हारे एनर्जी के अंदर और हाइड्रेशन के अंदर थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। और नंबर लास्ट आता है एक अच्छा बैकपैक जिसके अंदर रेनकोट हो और खुद के लिए तुम्हारे लिए रेनकोट हो, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है ट्रैक के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें तुम अपने पास में रखना और इन सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना ताकि तुम्हारा ट्रैक थोड़ा सा फ्लोलेस हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद में पुलना के ऊपर जब तुम चलना शुरू करोगे तो 8 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जो तुम्हें घांगरिया तक लेके जाता है, जो एक बेस कैंप की तरह काम करता है, जो तुम्हारा वैली ऑफ फ्लावर भी जाता है रास्ता और जो तुम्हारा हेमकुंड साहिब भी जाता है, तो उनके लिए बेस कैंप है। मतलब दोनों से एक ब्रांच की तरह वो निकलते हैं। तो सबसे पहले तुम वो 8 किलोमीटर लंबा ट्रैक कंप्लीट करके जब तुम घांगरिया पहुंचोगे, फर्स्ट डे तो तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा और नेक्स्ट डे तुम जब वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकलोगे तो वहाँ से तुम वैली ऑफ फ्लावर का 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। वैली तुम्हारे सामने तब आएगी जब तुम 4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लोगे और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते तुम्हें 12 साढ़े 12 बज जाएगी जब तुम 8 बजे निकलोगे। 7 बजे तुम चले जाना वहाँ के ऊपर, क्योंकि 8 बजे वैली खुल जाती है। जितना जल्दी तुम जाओगे उतना फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि डेली के 300 लोग ही अंदर जा पाते हैं लीगली। तो अगर तुम जल्दी चले जाओगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर तुम 7 बजे ट्रैक चालू करते हो, अगर तुम बिगनर हो बिल्कुल ही, तो 7 बजे ट्रैक चालू करोगे तो 12 बजे तक ऊपर पहुंच जाओगे। तो 1 से 1.5 घंटा तुम्हारे पास में ऊपर वैली के अंदर रहेगा एंजॉय करने के लिए। उसके बाद में तुम्हें ट्रैक डाउन करना होगा, क्योंकि 5 बजे से पहले हमें फ्लोवर ऑफ वैली से बाहर निकलना होता है। उसके बाद में गेट बंद हो जाता है काउंटिंग के बाद में। उसके बाद सेम डे तुम रेस्ट करोगे। उस नेक्स्ट डे हम जाएंगे हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब का ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, तो तुम जितना जल्दी शुरू करोगे उतना फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि 1 बजे हेमकुंड साहिब के जो गेट है वो बंद कर दिए जाते हैं। मतलब तुम्हें दर्शन नहीं होंगे, बस तुम लंगर का आनंद ले पाओगे और तुम्हारा ऊपर व्यू का आनंद ले पाओगे। तुम दर्शन नहीं कर पाओगे हेमकुंड साहिब की। जब इतना ऊपर चढ़ ही रहे हैं तो दर्शन तो करके आएंगे, तो हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। तो हमने 6 बजे ट्रैक शुरू किया था, तो हम 12 बजे ऊपर तक पहुंच गए थे। पहुंचते पहुंचते हालत बहुत ख़राब हो जाती, क्योंकि चढ़ाई बहुत स्टिफ है और सामान उतना ही लेके जाना जितना तुम्हें नीडेड हो। बस एक रेनकोट अपने बैग में रख लेना, उसके अलावा कुछ मत रखना। इलेक्ट्रोलाइट और ड्राई फ्रूट्स, शूज़, रेनकोट, इनके अलावा कुछ मत रखना, ठीक है? नहीं तो तुम बाकी चीज़ें भी छोड़ जाओगे। और जब तुम ऊपर हेमकुंड साहिब पहुंचोगे तो तुम नज़ारा देख के थोड़ा सा दंग रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पे इतना खूबसूरत गुरुद्वारा बना रखा है इन्होंने। और थोड़ा सा ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक एक मिनट में यहाँ पे मौसम चेंज होता है। कभी धुंध हो जाती है तो कभी सब कुछ गायब हो जाता है और थोड़ी देर में सब कुछ खुल जाता है। तो ये थी प्रॉपर डिटेल जिनकी वजह से तुम हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में तुम्हें बताने की कोशिश की। बाकी डिस्क्रिप्शन में आइटिनरी भी है, तुम उसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। यहाँ तो PDF भी बना के मैंने डाल दिया वहाँ पे, तो तुम उसको रख सकते हो। जब भी तुम जाओ तो उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर लोगे तो कल फिर से मिल लेंगे।